अच्छा भैया जरूर दूंगा, पर देखो कोई यहाँ ते जइयो मत, मैया ते कहियो मत, आ जाए तो काहुए देह में आने दीजियो मत। गेंद के संगई धायोरी फेंट कसी एक कदम, सब हरे भरे वृक्ष कारी धने काली के जहर ने जला दिए थे, पर एक कदम हरा भरा था, क्योंकि वहां गरुड़ जी ने अमृत लाके रखा था। भगवान उसको सदम्भ बनाने के लिए, कदम्ब कहते हैं कुत्सित है अम्बा जिसकी, और वृक्ष कहते थे हम तो जर गए और ये हरा भरा है, इसकी मैया बहुत बुरी है। उसको सदम्भ बनाने के लिए भगवान आज कदम के ऊपर विराजमान हो गए। कैसी सुंदर इसकी माँ है, कैसी भाग्यवती है, जो सब वृक्ष तो झरे हैं, यही फरा है, इसी पर फूले पर प्रभु चढ़े हुए हैं, वहां सदम्भ बनाकर उस कदम्ब को भगवान छलांग लगाते हैं। जैसे ही छलांग लगाते हैं नीचे पहुंच जाते हैं। कारी है, दो नागिन उसके पास बैठी हैं। प्रभु को देखकर नागिनियां उठ के कहती है, बोलती है, तू काहे को आयो री? तू गैल भूल गयो या काहू ने बहकायो री? बता लाला तू यहाँ कैसे आयो? बोले हम कारी देह पे आए, खेलने के लिए आए। और काय के लिए आए? देख रास्ता भूल गया हो तो हम रास्ता बता चलेंगे, या मत, ये हमारा पति है, बहुत भयंकर है। श्याम सुंदर कहते हैं, नागिन नाग जगाए ले अपनो, यही के खातिर आयो रे। मैं तो यही के लिए आया हूं। ना जगावे तो फिर कह दे ठोकर मार जगाऊं री, मारी ठोकर मारे, सर से ऊपर की ओर चले और पीछे पीछे काली आ गया। अब जल में घूम रहे हैं, काली आया, उसने आके झप से झपक लिया अपने 101 फन में, गप हो गए। अब हाहाकार करने लगे सर को, देवता लोग हाहाकार कर रहे हैं, असुर जय जयकार कर रहे हैं। कंस ने समझा कि हमने नील कमल मंगाए थे 1 करोड़, जरूर काली देह में कृष्ण गया होगा, तभी हाहाकार और जय जयकार हो रहा है, कुछ तो हो गया है। इधर अठाई से बाबा चले, काले कुत्ते ने कान फड़फड़ा दिए, मैया दूध गर्म करने चली, काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया। बड़े अब क्या करना चाहिए, दुखी हो रहे हैं। कन्हैया आए नहीं, सखा लोग आए नहीं, गैया लौट के आई नहीं, समय हो गया, अब क्या किया जाए? बोले चलो उनको बालकों को ढूंढने के लिए चलते हैं। उसी रास्ते जाते हैं, मैया बाबा देह में डूबने को तैयार होते हैं, रोक देते हैं दाऊ भैया। बोले आप चिंता मत करो, मैं 1000 फन वाला हूं, सदा ये मेरी गोद में सोने वाला है। आज इसको 101 फन वाला मिल गया है। जैसे ज्यादा जहरी को थोड़ा जहर मिल जाए तो आनंद हो जाता है, इसलिए लहर ले रहा है, आप चिंता मत करो, ठहर जाओ। सब के सब अर्ध अवस्था में मूर्छे में बाबा मैया सखी सखा सब देख रहे हैं। भगवान ने देख लिया, मेरी विभूति सब दुखी हो रही है। उसी समय भगवान ने अपने आप को फुलाया, फन फटने लगे, छोड़ दिया, फिर घूमने लगे जल में, घूम घूम के नाक को थका लिया। थका करके जब देखा कि पकड़ने आ रहा है, एक हाथ मारा, उछल करके नाक के फनों पर आ गए, बंसी हाथ में ले ली। तम नर्त मुद्दत मवेक्ष तदीय तदा तदीय। भगवान की विभूति देवता गंधर्व किन्नर किन्नरियां किन सब देख रहे हैं कि ये तो आज
नृत्य करना चाह रहे हैं तो सब आनंद के साथ में दर्शन कर रहे हैं, तो वही लीला गा रहे हैं। जो जो चरण थिरकता है त्यों तो ही काली के फन फर फर केला के पत्ते की तरह फटते चले जाते हैं। बहुत ही दुखी ये हो जाता है। नागिन देखती हैं हमारे पति के प्राण कष्ट में हैं, वे आकर के अपने बालक टापू में पटक देती हैं, प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु न्यायो ये दंडा, सरकार दंड देती है, आप दंड दे रहे हैं, ये अपराधी है, उचित है, पर ये हमारा पति है, इसके बिना हम जी नहीं सकती है। पति प्राण प्रदीयताम, हमारा प्राण प्यारा ये पति आप हमको लौटा दीजिए। भगवान ने देखा, जल से नीचे आ गए, फन से जल में आ गए। इस नाग ने भगवान के चरणों में फन रख दिए। हे प्रभु अपराध सकृत भर्ता सोढ़व्य सप्रजा कृता, हम आपकी प्रजा हैं, हमने अपराध किया है, आप हमारे लिए क्षमा कीजिए। हम तो स्वभावतः क्रोधी हैं, आप कृपालु हैं, दया कीजिए। भगवान बोले तुम यमुना खाली करके चले जाओ, रमणक द्वीप में चले जाओ, गरुड़ से डरो मत, अब गरुड़ तुम्हारा स्वागत करेगा। प्रभु नागिन बोली ये आपकी गेंद है, हम आपका श्रृंगार करना चाहती हैं। 1 करोड़ फूल हमारे नीचे खिले हुए हैं, कमल के लाती हैं, श्रृंगार करती हैं। कार्य भगवान को लेते हुए किनारे आता है। दाऊ जी कहते हैं आगे आगे कि नहीं आगे। अरे अरे भैया हाउ पे क्यों बैठा है? दाऊ उतार जाके कहीं, बाबा की गोद अच्छी ना लगेगा, मैया की गोद अच्छी ना लगे, या हाउ के सांप की गोदी में बैठो है। भगवान हंस गए। काली ने छोटा रूप बनाया, बनवाली नीचे उतर करके आए, काली के फनाली पे नाचे बनवाली, दे ताली, सब लोग गीत गावे, काली दे पे खेलन आया। ऐसा ये खेल रचाया। नाग हार गया, हार करके रमणक द्वीप के लिए चला गया। बुलवाल कृष्णलाल की जय। एक दिन भगवान ने प्रतिदिन की तरह से बंसी बजाई और बंसी की ध्वनि सुन करके गोपियां अपना सब घर गृहस्थी का कामकाज छोड़ करके बैठकर मुरली मनोहर का स्मरण करने लगी, ध्यान करने लगी। वरहा पीड़म नटवर बपू, क्या सुंदर आपका वेश है। कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद्वासा कनक कपिशम, पीतांबर आपने पहन रखा है। वैजयंती च मालाम नलाप रंध्रान वेणो रधर सुदया, पूरयन गोप वृंदई। याद आ गई बोले सखा तेरी गेंद हमने लई, ले संभाल अपनी गेंद। पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम सपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः। नंद नंदन यशोदा नंदन रोहिणी नंदन कृष्ण बलराम, इनको दर्शन याते बढ़कर नेत्रन को और कोई फल नहीं। कह तो हो रही है और मन में क्या रख रही है। भक्तरम ब्रजेश सुतयो ब्रजेशा नंदा
तस्य सुता कृष्ण ब्रजेशः वृषभानु तस्य सुता श्री राधा तयो वक्त्रम ब्रजेश सुतयो। प्रिया प्रीतम का दर्शन, मुरली का श्रवण, इससे बढ़कर के और कोई नेत्रों का फल नहीं है। अरे ये बांसुरी बड़ी बेसुरी है। सख्य किमाचरदयम कुशलम सवेणु, या ने कहा कि यो है, या चुराओ, तोड़ मरोड़ के फेंक दो। ये हमारे प्यारे श्याम सुंदर के अधरन पे पौड़ी रहे हैं, अपनी आज्ञा करवावे, कमर टेढ़ी टेढ़ी है जाए, आज जब हम देख लेंगे। बंसी बोली, अरे मोते बांसुरी बांसुरी कह के कहा तुम डर रही हो? जैसे मेरो नेह प्यारी थी जुड़ो है, मैं तुम्हें बताऊं हूं। मैं बचपन में ही अपना घर द्वार छोड़ के अकेले एक पैर पे खड़ी रह के तब करती रही, इनको याद करती रही। तब कोई आयो, मैंने काटो, मैं कट गई, मेरे लिए सुखाया गयो, मैं सूख गई। मेरे में एक एक नहीं, हृदय में 7-7 छेद किए गए, मैं छिद गई। तब जाकर के प्यारे से जुड़ गई। तुम भी यही तरह से काम हुई बांसुरी बांसुरी कहो, तुम अधर रस ले। ये अधरामृत तुम्हें भी प्राप्त हो जाएगा। शिक्षा लग गई, साधन निष्ठा गोपी, छोटी छोटी 5-5, 6-6 साल की, वंशी की शिक्षा सुन के तपस्या करने लगी। अगहन को महीना, हेमंते प्रथमे मासी नंदगोप कुमारिका चेरुर्हविष्यम भुंजाना कात्यायन निर्चन व्रतम। यमुना जी के तट पे सोती हुई इनको जगाए के, हरिगुण गाती हुई आए के स्नान करें, बालू की कात्यायनी मैया की मूर्ति बनावे, पूजा करें, और देवी जी के मनावे। नंदगोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। व्रत पूरा होने जा रहे है, 1-2 दिन ही बचे हैं। प्रतिदिन की तरह ये स्नान कर रही हैं। 4-4, 5-5, 6-6 वर्ष की छोटी छोटी कन्या गोपियां हैं। उत्तरी उतार के इन्हें रख रखे हैं, नीचे के वस्त्र पहने हुए स्नान कर रही हैं। भगवान मनोरथ पूर्ण करने के लिए छोटे छोटे सखाओं के साथ में आज सवेरे ही आ जाते हैं। इनके वस्त्र इकट्ठे करके वृक्ष पे जाकर कदम पर टांग देते हैं और धीरे धीरे बंसी बजाने लगते हैं। बंसी सुनती हैं, गोपियां देखती हैं, अरे वस्त्र हमारे कहाँ गए? ये बंसी, अरे लालजी बजा रहे हैं। ठीक है प्यारे, अनिति मत करो, हमारे वस्त्र हमें दे दो। प्रभु कहते हैं तुम्हारे वस्त्रियां कहाँ हैं? बोले लटक तो रहे हैं। बोले नहीं नहीं, फूल और कदम सुनो ब्रज नारी, ये तो फूलन के गुच्छा लटक रहे हैं, तुम्हारे वस्त्र नहीं है। श्याम सुंदर तेदास्य
हे श्याम सुंदर, हम तो आपकी दासी हैं। करवाम तवोदितम, जो आप कहें वही करने को तैयार हैं। देहि वासांश धर्मज्ञ, आप धर्म को जानने वाले हैं, हमारे वस्त्र आप हमें दे दीजिए। नोचेत, नहीं तो क्षत्रिय वर्ण की गोपियां कहती हैं, नोचेत राज्ञे ब्रुवामहे, नहीं तो हम राजा से कह देंगे। भगवान बोले, राजा कंस का तुम्हारा मामा लगे कि नाना लगे? बोले, हमारा कुछ ना लगे। तो कौन तुम्हारा राजा है? बोले, वही हमारे राजा हैं नंदराय जी महाराज, जिनके आप कुंवर हो। अरे उनसे कहोगी? बोले हाँ। बोले उनसे मत कहो, मैया से कह के तुमने बंधवा दियो, और उनसे कहोगी जने काहे जाए। चारों वर्ण की आप हो, आप लोगों ने श्री जी में ये नग्न स्नान किया है, ये अपराध है। भगवान सूर्य है, नारायण है, उनके अपराध से व्रत भंग हो जाएगा। आप लोग हाथ जोड़ो और बस मेरे से ले लो, सूर्य भगवान को प्रणाम करो। भगवान सूर्य के हाथ जोड़ के प्रणाम कर रही है, इधर निकलती चली आ रही है। भगवान ऊपर से वस्त्र फेंक रहे हैं, गले में आते चले जा रहे हैं। किनारे पर आकर हमारे तो नारायण, हमारे तो श्याम सुंदर, हमारे तो धनुर्धर, हमारे तो रासरासेश्वर, सब कुछ सरकार आप ही है। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लोग कहें भूखे भजनन होए गोपाल, जय जय। हाँ, तो भूख भी मिटनी चाहिए ना। सखा आके बोले, लाला भूख लग रही है, आज जल्दी निकल आए घर से। मैंने आप पास में ही मथुरा के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, जाओ भोजन मिल जाएगा। दाऊ जी के सहित हम आए, जाके कहो। नहीं सुनवाई भई, लौट के आए। बोले कहाँ गए? ब्राह्मणों के पास। बोले उन पर क्या धरा है? स्वाहा, जो खाने पीने धरा है वो भी स्वाहा। अच्छे भले मरे, वहां जाके वहां क्या धरा है? बोले कहाँ जाए? बोले जहां यजमानी ब्राह्मणों की पत्नीशाला में जाओ और मेरे लिए कहो समागतम। वहां जाके कहें नमो पत्नीभ्यो निबोधत वचांसिनः विदूरे चरता कृष्णे नेहे शिखाभयम्। हम श्याम सुंदर के भेजे हुए आपके पास में आए हैं। वे बोले क्या श्याम सुंदर कहाँ है? बोले यहीं तो हैं, दाऊ भैया भी संग में हैं, उन्हें भूख लग रही है। भूखे खोदन नाम मारा, जल्दी ठाकुर भोग लगाओ, भोग लगाओ, लाला को भूख लग रही होगी। लगे अपने पर क्या उधर भोग लगाओ। बोले देखो जी, हम थारी सजा के ले जा रही हैं, वहां जा रही हैं,
भंडार पड़े हैं, तुम अपने पाओ आनंद से। ये इधर आ गई, उधर इनने जितना भी था सब पा लिया, और जो रह गया वो उन्हें भूखे मरन दो, स्वाहा स्वाहा करन दो। आज कुछ मत छोड़ो, अपने धोती में, दुपट्टा में, अंगरखा में भर भर करके सब माल ले आए नंदलाल के पास। इनने आकर के यहाँ दर्शन किए हैं। तदियात देव यजन, ये देवियों आपका मनोरथ पूर्ण हुआ, आप मेरा दर्शन चाहती थी, आप लोग जाओ अपने पतियों का यज्ञ पूरा कराओ, मैं आपको आकर दर्शन दूंगा। सब व्यवस्था बन गई, ब्राह्मणी लौट के आई, इधर यज्ञ पूरा हुआ। भगवान सखाओं के साथ लौट कर आते हैं। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुताः। सखा लोग अपने अपने घर चले गए हैं। गैया खिरक में बांध दी गई। दाऊ भैया के साथ कन्हैया आगे बढ़ रहे, देख रहे हैं वृक्ष 84 के गोप सारे के सारे इकट्ठे हो रहे हैं। बाबा के पास जाकर पूछते हैं, बाबा ये कहाँ है रोए? कौन सा उत्सव आप करने जा रहे हो? काहे की तैयारी हो रही है? साधु वण्यता सही सही बताइए। नंद बाबा बोले, पर्जन्यो भगवान इंद्रः मेघास्तस्यात्मो तयाः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयाः। देवराज इंद्र की कृपा से वर्षा होए, बादल पानी वर्षा में हरी भरी खेती हो। हम लोग नवान्न से, बाजरे से, मूंग से, नए अन्न से राजा की पूजा करें, यही की तैयारी हो रही है। कब कौन से दिन यह साल पूजा की नहीं जाए। भाई इंद्र कौन है? कहीं ना पर्जन्य, ये भगवान है। भगवान बोले, भगवान तो मैं हूं, और मेरे सामने जाए भगवान बता रहे हैं। आपने देखो है? बोले देखो तो नहीं है। वर्षा करे है? बोले वर्षा कर्मणा जायते जंतु, कर्म से फल मिलता है। यहाँ गोवर्धन गिरिराज महाराज हैं, उनकी हरियाली है, कारे कारे मेघ आते हैं, शीतल होते हैं, पानी बरस जाता है। इसमें इंद्र क्या करता है? भैया तू कहना क्या चाहता है? बोले देखो जी, आप बताओ, आपने देवराज जिनको मान रखा है देखे हैं कभी? बोले नहीं। और काऊ ने देखा हो? सब बोले नहीं। आपके बाबा, आपके परबाबा? बोले नहीं। तो मुझे देखो नहीं, खाई सुन सुन के ही पूछ रहे हो। हमारा तो सबसे बड़ा देवता ये गोवर्धन गिरिराज महाराज है। हरिदास वरिया, या की तरेटी में गैया चरे, हरी हरी घास, मानसी को मीठो मीठो पानी पीवे, इन्हीं के द्वारा वर्षा होए, हरियाली होए। हम तो यही चाहें, इन्हीं की पूजा होनी चाहिए।
भैया कब होए? बोले सुबह से शीघ्रम, आज ही होए, अभी होए। बोले आज तो अमावस है, मेरे कल पड़वा में आ जाएगी। अच्छा, एक रात में तैयारी कर लो, तुम्हारे देवता के लिए कहा अच्छा लगे, काय से पूजा करें? बोले जैसे इंद्र की करते हो। भगवान सोचने लगे कि मैंने पूजा करी कभी नहीं, खाली पूजा करवाई है। अच्छा, पूजा तो हम कर लेंगे, तुम्हारे देवता को अच्छा कहा लगे। भगवान बोले अजी पहले पूछते तो तुम्हारे संग रोज खेलने कुआं में, हम पूछ के आ जाते, पर अब तो रात है गई, सवेरे फिर पूजा होनी है। पच्यंताम विविधा पाका सुपांता पायसा दया। अजी दार भी बनाओ और खीर भी बनाओ। गोपी हंस गई, लाला दार खीर को कहा मेन? झट समझ गए ठाकुर, अरे भोरी गोपी, दार का मतलब है 56 भोग पकवान जितने बनाए जा सके सब बनाओ, और दार का मतलब ये है जितना भी नखरा सखरा बन सके वो सब बनाओ और मुखारविंद पे लेके आ जाओ, वहीं भोग लगेगा। जाओ तैयारी करो, प्रस्ताव पास है। नंद बाबा बोले हाँ भैया ऐसा ही होगा। अपने अपने घर में आए, तैयारी में लगे, खूब तैयारी हो रही है। बड़े बड़े कढ़ाई निकाले जा रहे हैं, पकवान बन रहे हैं, सवेरा हो रहा है। ठाकुर जी के यहाँ से नंद बाबा, मैया यशोदा, कृष्ण बलराम गाड़े में सब सामान रख के चल दिए हैं, और गोप गोपी जो तैयार हो गए सामान ले लेके चल रहे हैं। गोपियों का स्वभाव है प्यारे गए हम नहीं रह सकती हैं। घर वाले से कहते हैं देखो जी सब सामान लेके चलना है, पूरी तैयारी की है, गाड़े जोत लो, सब सामान भर लो, पीछे पीछे लेके आओ, हम थारी लेके चल रही हैं। क्यों? बोले पहले उनके देवता को अच्छी लगे नहीं लगे, नहीं लगे आके फिर तैयारी करेंगे। थारी लेके गोपियां आगे आगे, गोप सामान लेके पीछे पीछे, कृष्ण बलराम आगे, गोपियों ने आके घेर लिए। बोले लाल जी गिरि पूजा की गोप सखी सब करत तैयारी, सब तैयारी करके हम आई हैं। आपके लाला को ये अच्छा भोग अच्छा लगेगा आपके देवता को? बोले बताओ तुम कहाँ लेकर के आई हो? बोले फुलके विविध प्रकार, दाल चावल तरकारी, फुलके हैं तरह तरह के, दाल हैं, चावल हैं, तरकारी हैं। रिहट का लगाया ये खीर, रायतो और अचारी। ये देखो ये खीर है, ये रायतो है, ये अचार है, अजी अच्छा है, सबको पचाए वालो है। ये मेरे कहा ये खीरदार लगाई है। दूसरी सखी आगे आई है, लाल जी ने मेरी थारी तो देखो, मैं तुम दिखाओ। कढ़ी, पकौड़ी, सेव, चटनियाँ, पापड़, मूरी। अरे बहुत तैयारी करिए। अरे जाने का करिए, देख हमारी तो देखो। बोले बताओ तुम क्या बना कर आई हो? अनन्नास, आम, जम्बू, नींबू रस, अदरक मूरी, जितने भी भोग लगे सब अदरक मूरी से भूख जग जाए, फिर भोग लग जाए। मैं मालिन की जाई,
मैं तैयारी करके आई, मैं ये थारी लेके आई। अच्छा चलो चलो धीरे धीरे। बोले बाजी अभी हमारी चीज तो देखी नहीं, अंदर लौट के जाएंगी। पीछे नहीं लौटो मत, लाओ दिखाओ कहाँ है। लड्डू, पेड़ा, दही, कलाकंद, बालूशाही, गिरी पूजा की सब गोप सखी सब करत तैयारी। अरे लड्डू, हाँ सावधान रहना अभी भोग लगेगा मिलने। हाँ दर्शन होंगे जब मानेंगे। अभी का है समाज बैठा हुआ है समाज बैठा हुआ है अभी तो। अच्छा जी क्या है? वो लड्डू है, पेड़ा है, दही है, कलाकंद है, बालूशाही है। एक